हम आईपीओ को शुरू करने का आगे हमारे फॉरेन शेयर होल्डिंग 90% था। हाँ। 90%। प्री आईपीओ हम लोग जो करें अबाउट 292 करोड़ हम प्री आईपीओ में उठाएं। अच्छा। उसके बाद अभी फॉरेन शेयर होल्डिंग इज कम डाउन टू 77%। हाँ। तो आईपीओ का बाद ये आपका फॉरेन शेयर होल्डिंग 44 to 45% तक पहुंचना चाहिए। 49 के नीचे रहना चाहिए था, 44-45% के आसपास पहुंचेगा। तो एक रीजन ये है तो तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स इस कंपनी से पार्शियली एग्जिट कर रहे हैं। आरबीआई के नॉर्म्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने से पहले वो पूरा करने की कोशिश है। लेकिन एक पार्ट है जिसमें फ्रेश इश्यू के जरिए इस कंपनी, इस एनबीएफसी के पास पैसे आएंगे, उसका इस्तेमाल क्या होगा, आगे का आउटलुक कैसा है, इसमें मैं सर से बातचीत करूंगा, मिस्टर समित घोष से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे रडार पे वो कंपनी जिसका प्राइमरी मार्केट में आईपीओ खुला है आज से, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, और इस कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर समित घोष मेरे साथ बने हुए हैं। घोष साहब, एक पार्ट की हमने बात करी जहां पे ओएफएस आना है, मौजूदा स्टेक होल्डर्स पार्शियल एग्जिट करेंगे। एक पार्ट लेकिन फ्रेश इशू का है जिसमें आपकी कंपनी के पास ऑलमोस्ट 360 करोड़ रुपए आने वाले हैं, उसका इंड्यूस क्या होगा सर? 360 और प्लस हमारे जो प्री आईपीओ में आए 292, वो है आपका प्राइमरी कैपिटल, वो जो कंपनी में आएगा। तो उसका यूज है, पहला हमको स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांसफॉर्म करने में कुछ हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, हमारे ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर में, और नए चैनल्स भी हमको इंट्रोड्यूस करना है। हमें एटीएम इंट्रोड्यूस करना है जहां बायोमेट्रिक यूज़ है, हम आधार का फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट ऑफ जो कस्टमर्स हैं फॉर देम ये बायोमेट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे हमें इन्वेस्ट करना है। प्लस अगला 3-4 साल तक हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए, जो इंक्रीज करने के लिए भी कैपिटल ज़रूरत होगा। तो ये जो एडिशनल हमें प्राइमरी कैपिटल मिल रहा है वो इससे इस्तेमाल होगा। अच्छा, तो फिर ये जो सच है स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाएंगे आप, तो आपको अपने वो पूरा डिलीवरी चैनल्स खड़े करने पड़ेंगे, तो ब्रांचेस होंगी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे, एटीएम्स वगैरह, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी। अब वो इसमें कंसर्न है, एनआईएम्स इस समय पड़ रहा था 9 महीने के आपके 12-12.5% के आसपास हैं, बड़े हेल्दी हैं, पर ये ट्रांजिशन के चलते ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज होने वाली हैं। किस हद तक ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज होंगी, आप किस तरह से फैक्टर इन कर रहे हैं, कितना डेंट मार्जिन पे पड़ता हुआ नजर आएगा सर इस ट्रांजिशन के चलते? तो ये जो पहला 2 साल हमारे जो ये इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारे थोड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी जो है उससे ज़्यादा होगा, लेकिन ऑफसेटिंग जो बेनिफिट है अभी हमें, जो हम जब लोन लेते हैं बैंक से टू फंड आवर पोर्टफोलियो, तो उसमें हमारे कॉस्ट अबाउट 12% एवरेज है। जब हम बैंक बन जाएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएंगे, तो वहाँ फंडिंग कॉस्ट विल कम डाउन, यू नो, बोथ इंटरबैंक रेट तो आपका 12 से कमती है, तो वहाँ शायद 2% ड्रॉप हो जाएगा, और हम रिटेल लायबिलिटीज जितना बढ़ाएंगे, कस्टमर लायबिलिटीज जितना बढ़ा सकते हैं, वैसे हमारे कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी कमती आ जाएगा। सो आफ्टर 2 years इट विल स्टेबलाइज एंड वी शुड ये आपका यू नो बी बैक टू नॉर्मल। ओके, अच्छा, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इट शुड बी अप एंड रनिंग बाय अप्रैल में, मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल 2017 तक, है ना? तो कब तक ये खड़ा हो जाएगा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक? हमारे डेडलाइन है, आरबीआई 18 महीना हमारे टाइम देते हैं, अप्रैल 2017, तो इसीलिए हम अप्रैल 2017 हमारा डेडलाइन है। तो वी वुड ट्राई टू लॉन्च ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय जनवरी, एंड बाय एंड ऑफ मार्च वी शुड हैव हमारे पूरा ऑपरेशन सारा भारतवर्ष में बाय एंड ऑफ मार्च होना चाहिए। अच्छा, एसेट क्वालिटी, हालांकि आपके केस में तो ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस बेहद मिनिस्क्यूल नंबर है, दे आरंट रियली अ कंसर्न सर, पर फिर भी वो डिट्यूरेटिंग ट्रेंड में देख रहा था 9 महीने FY16 में जो आते आते देखने को मिला। इनफैक्ट आपने वो पीएआर दिया था, यानी कि प्रिंसिपल रीपेमेंट, जहां पे 30 दिन से ज्यादा ओवरड्यू होता है, उस रेशियो में भी काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। कोई दिक्कत की बात एनवायरमेंट में एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन का कोई डर सर?
नहीं नहीं, वो कोई डर की बात नहीं है। हमारे जो बिजनेस है ग्रुप लेंडिंग, वहाँ बहुत ही डिसिप्लिन से काम होता है। वहाँ उनका पीआर बहुत कमती है, एनपीए बहुत ही कमती है। लेकिन अभी जितने ज़्यादा हम इंडिविजुअल लोन देंगे, माइक्रो एंटरप्राइज का लोन देंगे, क्या हाउसिंग का लोन देंगे, शायद वहाँ थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा। तो उसके लिए हम प्रोविजन भी किए हैं, और उसका लोन का प्राइसिंग भी इज प्राइस्ड हायर, थोड़ा ज़्यादा ग्रुप लोन से। और हम लोन जो देंगे 2 लाख से 15 लाख के अंदर, हायर बिगर टिकट साइज, वो उसमें सिक्योरिटी भी हम लेंगे। तो ये ऑफसेट करेगा आपका हायर रिस्क। घोष साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकाल के, और डिटेल में हमें उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के बारे में डिटेल में समझाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक सर, उम्मीद करते हैं अच्छा रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू जी। लेकिन हमने अच्छे रिस्पांस की बात करी, लेकिन हमें और आपको क्या वाकई पैसा लगाना चाहिए जीवन में? इस छोटे से ब्रेक के बाद 2 एक्सपर्ट्स गौरव जैन और विकास सेठी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है इस आईपीओ को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रडार पे। आ जाओ, जीवन की कंपनी में आईपीओ में सब्सक्राइब करें या नहीं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स, हेम सिक्योरिटीज के गौरव जैन और साथ साथ सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। तमाम पैरामीटर्स पे देख रहा था तो फंडामेंटली तो कोई कंसर्न नहीं, क्वालिटी आईपीओ है, पर वैल्यूएशंस कैसे हैं? गौरव, क्या लगता है आपको, क्या कॉल दे रहे हैं आप इस समय इस आईपीओ को लेकर? देखिए, उज्जीवन एक काफी बेहतरीन आईपीओ है। हाँ। हमने, अगर आप कोई भी फंडामेंटल पैरामीटर्स पे देखते हैं, आपने प्राइस टू बुक, आपने इस शो के अंदर भी आपने कंपैरिजन करा है, चाहे एसकेएस के साथ हो, चाहे श्रीराम फाइनेंस के साथ हो, चाहे सुंदरम के साथ हो, हर पैरामीटर के अंदर ये सस्ता आईपीओ है। रिटर्न ऑन एसेट्स इनका 4% है, वो काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, वो काफी अच्छा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 11-12% के बीच में, वो काफी बढ़िया है। कस्टमर रिटेंशन रेशियो 88% है, वो काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को ये आईपीओ काफी बढ़िया लग रहा है। अगर रिसेंटली लिस्टेड जो इक्विटास से भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं आईपीओ, तो ऑलमोस्ट 20-25% का रिटर्न ऑलरेडी इक्विटास का आईपीओ दे चुका है लिस्टिंग से अब तक। हमारे हिसाब से 250 रुपए का एक फेयर वैल्यूएशन हमारे को लग रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ। तो पैसा लगा दिया जाए। अच्छा विकास जी, क्या इन्होंने टेबल पे छोड़ा है वाकई हमारे लिए कुछ? बिल्कुल आशीष, इस आईपीओ के बारे में पहले भी मैंने आपके चैनल पे सब्सक्राइब करने की राय दी थी। एक अच्छा आईपीओ, और जिस तरह से इक्विटास के आईपीओ का जो लिस्टिंग पे गेन्स बने हैं लोगों के, और जिस तरह से एक लेफ्ट आउट की फीलिंग है या एपेटाइट है टुवर्ड्स माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स, मुझे लगता है ये आईपीओ को एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और बाकी वैल्यूएशंस के लिहाज से, जैसे गौरव ने भी बताया कि प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो जो तीनों लिस्टेड स्टॉक है उनसे सबसे सस्ता है। तो आई वुड रिकमेंड सब्सक्राइब टू द इशू, डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। 15 से 20% के लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्टेड है। दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं सब्सक्राइब करें। इनफैक्ट जो तमाम ब्रोकरेजेस के व्यूज भी चल रहे थे, सब सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। तो आप एक कॉल ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यू ईयर कंपनी में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।